If a body cover equal distance in unequal interval of time, then the motion of body is said to be non-uniform. Yeah, if a body cover unequal distance in equal interval of time, then the motion of body is said to be non-uniform. मतलब क्या है? मतलब है पहले वाला का एग्जाम्पल ये है, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, हर बार 5 मीटर यानी इक्वल डिस्टेंस है, ओके, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस 5 मीटर को जो इक्वल डिस्टेंस दिया गया है इसको ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, यानी पहले एक 5 सेकंड को 2 सेकंड में, दूसरे 5 सेकंड को 3 सेकंड में, तीसरे 5 सेकंड को 1 सेकंड में ही कवर कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? चलिए दूसरे वाला क्या है, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस यानी 5 मीटर, 7 मीटर, 3 मीटर, ये सब अनइक्वल है ना, ठीक, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, क्लियर। तो अब हर बार 2 सेकंड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे 2 सेकंड में ये 7 मीटर, तीसरे 2 सेकंड में ये 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अब इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सॉरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब इस केस में भी हम बोलेंगे कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। क्लियर? तो दोनों केस के लिए बोला जाए कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है, वो दोनों केस बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर? इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसके लिए होता है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसके लिए होता है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। क्लियर? तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको नहीं प्रोवाइड कर रही है तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी, अब चाहे वो कर्व्ड हो चाहे वो इस तरीके से हो। क्लियर? अब देखिए कर्व है, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग टाइम पे बॉडी की अलग अलग पोजीशन है ना, लेकिन कहीं पे वो बॉडी बहुत तेज़ी से चला, कहीं पे धीरे से चला, तो इस टाइप में हमें कर्व्ड मोशन, कर्व्ड ग्राफ मिलता है। इसमें क्या है, पहले 5 सेकंड में ये 10 मीटर चला, फिर इस ओ से ए तक बॉडी यूनिफॉर्मली मूव किया, इसको थोड़ा सा ढक लीजिए ऐसे। अब देखिए ओ से ए तक क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मिला ना, बॉडी यूनिफॉर्मली मूव किया। ए से बी तक की केवल बात करें, टाइम के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम बीत रहा है केवल। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, बॉडी रेस्ट में हो गई। ए से सॉरी बी से सी तक की बात करेंगे अगर हम, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है डिस्टेंस टाइम पे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये हमको क्या बताता है कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव की हुई है। क्लियर? तो ये छोटे छोटे जो इंटरवल हैं अलग अलग केसेस में बात करेंगे, जैसे इवेंट ओ ए के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। ए से बी तक की बात करें तो बॉडी रेस्ट में है, बी से सी तक की बात करें तो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे इवेंट की बात करें, ओ से ए से बी से सी, पूरा एक साथ बात करें कि ओ से सी तक जाने में बॉडी के मोशन का नेचर कैसा रहा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहा, क्योंकि उसमें लगातार उसकी स्पीड वेरी करती रही, कहीं पे बढ़ा है, कहीं पे घटा स्पीड, कहीं पे वो रुक गया था। क्लियर? तो अगर स्पीड वेरी कर रही है तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो मोशन का नेचर है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? ये याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस ग्राफ में। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर ओ से ए यूनिफॉर्मली मूव कर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ए से बी टाइम के पैरेलल है तो ये क्या है, रेस्ट में है। बी से सी तक क्या है, स्पीड घट रही है, लेकिन ये भी बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। बी से सी तक में भी बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो ए से बी, बी से सी दोनों क्या है, यूनिफॉर्म, लेकिन ए से बी क्या है, रेस्ट। लेकिन अगर पूरे इवेंट की बात करेंगे ओ से सी तक जाने में बॉडी कैसी है, तो कहेंगे हम कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? क्योंकि बॉडी की स्पीड लगातार वेरी की है पूरे इवेंट में। ओके, चलिए एक ये ग्राफ है, इसको फिर से हम बना के आपको बता रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ग्राफ की सहायता से, मतलब कि अभी जब आगे पढ़ेंगे तो ग्राफ की सहायता से पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो हम ऐसे ही ग्राफ आपको पढ़ा रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत फील हो, लेकिन
इन चीज़ों को जब हम आगे क्वेश्चन से रिलेट करेंगे तो वहाँ पे हम आपको और अच्छे से इस चीज़ को बताएंगे, और एक एक ग्राफ बनाया कैसे जाता है ग्राफ, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे आपसे। ओके, चलिए, ये डिस्टेंस टाइम है, ग्राफ पूरा आपको पढ़ाएंगे हम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, ठीक, जितने भी ग्राफ हैं मोशन में और चाहे उसके आगे वाले चैप्टर में, हम सभी चीज़ों को आपको बताएंगे, ठीक। लेकिन उसके लिए क्या है कि ये जो बेसिक चीज़ें हम आपको बताते चल रहे हैं वो समझिए, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी बताया जा रहा है वहाँ पे कुछ न कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए इस ग्राफ को देखिए, तो सबसे पहले दिमाग में आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, अब बोल दिया कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे कि नॉन यूनिफॉर्मली मूव करे, तो हम आँख मूंद करके इसी पे लग जाएंगे, ठीक। हमारा नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा हमको, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो सही है कि नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे ध्यान से कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, जो ये ग्राफ प्रोवाइड किया गया है हमको, ये सही है कि नहीं, क्योंकि ग्राफ के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है कि आपको गलत ग्राफ दिया जाए, ठीक। वो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। आइए, ओ से ए तक जब बॉडी जा रही है तो ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिला है, कोई दिक्कत नहीं। ए से बी तक बॉडी टाइम के पैरेलल है, तो हमने पहले भी बताया था टाइम के पैरेलल अगर ग्राफ आपको मिलता है तो वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट के लिए जब हमने ग्राफ बनाया था तो पहले ही लेक्चर में हमने आपको इसको बताया था कि टाइम के पैरेलल अगर दिया गया है तो वो क्या होगी, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे बॉडी की जो पोजीशन है वो ये है, यहाँ से ये डी डिस्टेंस पे जा चुका है, ठीक। बी पे भी देखेंगे तो डिस्टेंस वही है, यानी टाइम बीता है, केवल डिस्टेंस नहीं बीता है, तो बॉडी रेस्ट में है, यानी ओ से ए तक यूनिफॉर्मली मूव किया, ए से बी तक रेस्ट में है। ए से बी तक कैसे है, रेस्ट में, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। बी से सी तक भी आपको रेस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है, तो आप इसको भी यूनिफॉर्म मोशन कर देंगे, सही बात है ना। लेकिन अब ध्यान से देखिए, बी पे पहुंचा तो ये टाइम कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। लेकिन बी से जब ये इस पॉइंट पे आ गया, बी से जैसे ही ये पीछे बढ़ा तो इस पॉइंट पे इसका टाइम क्या है भाई, टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पहुंचेंगे कहेंगे कि इतना टाइम में ये मान लेते हैं कि 10 सेकेंड में ये इस पॉइंट पे पहुंचा। लेकिन इसी 10 सेकेंड पर इसकी एक पोजीशन और बन रही है, ये क्योंकि इतने ही टाइम में यहाँ पे पहुंच चुका था, यानी इस टाइम पर बॉडी के पास एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। ऐसे ही इस टाइम पर बॉडी के पास दो पोजीशन है, एक सी वाली पोजीशन है, एक ये वाली पोजीशन है, क्लियर। तो अब हो क्या रहा है कि जब इस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बॉडी हर जगह पर बॉडी की एक साथ दो दो पोजीशन मिल रही है एक टाइम पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ही टाइम में स्कूल में हो और उसी टाइम में अपने घर पे हो, या तो आप स्कूल में होंगे या तो आप घर में होंगे, क्लियर। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि ये ग्राफ जो दिया गया है वो गलत है, क्लियर। तो यही चीज आपको दिमाग में ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ग्राफ सही है कि गलत। तो उसका एक तरीका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखने का, वो ये कि जो ग्राफ दिया गया है उसमें बॉडी की एक साथ दो पोजीशन तो नहीं दी गई है, आपको ये चीज़ देखना है। अगर एक साथ दो पोजीशन एक ही समय पे दी गई है तो वो ग्राफ गलत होगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्लियर। इस ग्राफ को अगर हम इस तरीके से बनाते हैं कि एक बॉडी ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी, इसमें क्या है कि बी से जैसे ही ये आगे बढ़ा, देखिए टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम पीछे कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है। टाइम बढ़ता है, टाइम कम नहीं होता, ठीक। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर ये चीज़ आप ध्यान रखे रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत फील नहीं आएगी ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। ये बहुत आसान होते हैं। ग्राफ की सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सारा कुछ आपको दिखता है, बस ऑब्जर्व करने की देर होती है, ठीक। तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, ओके। तो ये याद रखेंगे कि अगर किसी पूरे इवेंट में बॉडी की मोशन का नेचर अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो
ये पॉसिबल है कि उसके छोटे छोटे इवेंट में को अगर हम काउंट करें तो वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।